बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में महारानी देवयानी और उनके बेटे राजकुमार यशवर्धन खुशी खुशी रहते थे। राजमहल में चारों ओर रौनक थी, लेकिन किस्मत ने इस परिवार के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन शत्रु सेना ने महल पर हमला कर दिया। तभी राजमहल के एक राजदूत ने, महारानी, शत्रु सेना महल पर हमला करने वाली है, हमें तुरंत भागना होगा। रानी देवयानी ने अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाया और तुरंत महल छोड़कर भागने लगी। शत्रु सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते रानी एक घने जंगल में पहुंची। तभी उनकी नजर एक नदी पर पड़ी। यह जानते हुए कि शत्रु उन्हें पकड़ लेंगे, उन्होंने एक दर्द भरा निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे को एक सुरक्षित टोकरी में रखा और उसे नदी के बहाव में छोड़ दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने दिल से प्रार्थना की कि उनका बेटा जहां भी रहे, सुरक्षित रहे। मैं तुम्हें एक दिन जरूर मिलूंगी। शत्रु सैनिकों ने रानी को पकड़ लिया और उनका बेटा नदी में बहते हुए अनजान सफर पर निकल पड़ा। नदी ने यशवर्धन को दूर एक छोटे से गांव के किनारे पहुंचा दिया। वहां एक साधु ने उसे पाया। साधु ने उसे गोद ले लिया और उसका नाम यशवर्धन ही रखा। साधु ने उसको बड़े प्यार से पाला और उसे साहस, योग और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। लेकिन राजकुमार के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि वह कौन है। एक दिन गांव के मेले में एक बूढ़ी महिला ने उसका हाथ देखकर कहा, तुम साधारण इंसान नहीं हो बेटा, तुम्हारे अंदर राजवंश का खून है। तुम्हारे जन्म से जुड़ा एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यशवर्धन को यह सुनकर झटका लगा। वह तुरंत साधु के पास गया और अपनी सच्चाई जानने की मांग की। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यशवर्धन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई जानो। तुम एक राजकुमार हो। तुम्हारी माँ रानी देवयानी ने तुम्हें शत्रुओं से बचाने के लिए नदी में बहा दिया था। मुझे यह बात कुछ दिनों पहले ही मालूम हुई। यह सुनकर यशवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को ढूंढने और अपनी पहचान को वापस पाने का संकल्प लिया। वह अपनी माँ को खोजने के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने घने जंगलों, खतरनाक पहाड़ों और दुर्गम रास्तों को पार किया। हर मोड़ पर उसे नई चुनौतियां मिली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह अपने राज्य के महल तक पहुंच गया। महल अब शत्रु राजा के कब्जे में था। वहां उसने राजा को देखा, जिसने उसके परिवार को उजाड़ा था। शत्रु राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और ठहाका लगाते हुए कहा, तो तुम वह राजकुमार हो जिसे हमने बचपन में खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया। अब मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यशवर्धन ने अपनी सारी शक्ति और कौशल का उपयोग कर राजा को पराजित किया। राजा की हार के साथ राज्य में शांति लौट आई। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, यशवर्धन ने महल के एक अंधेरे कमरे से एक महिला की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला तो वहां उसकी माँ रानी देवयानी थी। वर्षों की कैद और कष्टों के बावजूद उनकी आंखों में ममता की चमक बरकरार थी। रानी ने रोते हुए कहा, यशवर्धन मेरे पुत्र, मुझे विश्वास था तू मुझे जरूर मिलेगा। यशवर्धन दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ बेटे का यह मिलन बहुत भावुक था। वर्षों की